बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे इंशाअल्लाह। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, एक बात का ध्यान रखना कि हर चीज़ का ख़जाने जो है मेरे अल्लाह मियाँ के पास हैं। हम सबको ये चाहिए कि हम अपनी झोलियाँ जो है अल्लाह ताला की बारगाह में फैलाएं, उससे मांगें। यकीनन वो हर चीज़ पर कादिर है। हर इंसान को रिज़्क अता करने वाली जो ज़ात है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ही है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, उससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको ज़ियारत नसीब होगी, माल और दौलत की बरसात होगी, बड़े से बड़ा अगर आप पे कर्जा है तो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा, शोहर औलाद ताबेदार और नेक होगी इंशाल्लाह। तो ये जो मैं आपको आयत बताने जा रही हूँ, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, इस आयत में अल्लाह ताला ने बताया है कि रिज़्क अता करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही है। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, अल्लाह ताला का वादा है कि मैं हर इंसान की हाजत पूरी करूँगा, हर इंसान को जो कुछ वो मांगेगा मैं अता करूँगा। तो अल्लाह पाक अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। इसको जो मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, इसको पढ़ने के बहुत से फ़ायदे हैं और इसके साथ साथ बहुत से मौज़ूआत भी आपको नज़र आएंगे, मिलेंगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी, जैसा कि एक सुई समंदर में डुबा के निकाली जाए तो समंदर के पानी में कितनी कमी हो सकती है, तो उतनी कमी भी अल्लाह ताला के खजानों में नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह ताला ही सबको अता करने वाला है, समीर अलीम है, गफूर रहीम है, वो सबको अता करता है। अगर उसकी मर्ज़ी ना हो कोई भी दुनिया की ताकत आपको अता नहीं कर सकती। इसीलिए मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जो भी आपकी फरियाद है, जो भी हाजत है, जो भी मसला मसाइल है, अल्लाह ताला से मांगा करो, अल्लाह से दुआ किया करो, रो रो के गिरज़ारी करके। अल्लाह अता करने वाला, अल्लाह सुनने वाला है बेशक। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करते रहा करें कि अल्लाह ताला अपनी नेमतों से हमें नवाजते रहें। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आज का जो हमारा अमल है, वजीफ़ा है, वो बड़ा ही खूबसूरत है और कुरान पाक की आयत का है, छोटी सी आयत है। और ये सूरत मुबारक नज़ूल के मुताबिक आखिरी सूरत है कुरान पाक की। ये सूरत 114 नंबर है, सूरतुन नसर है। वैसे तो कुरान पाक की तरतीब के हिसाब से सूरत जो सबसे आखिरी है सूरत नास है, लेकिन नज़ूल के हिसाब से कुरान पाक की सबसे आखिरी जो सूरत है वो सूरत नसर है। तरतीब के हिसाब से इसका नंबर 110वां नंबर है कुरान पाक में। सूरत मुबारक मदनी सूरत है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। जब भी कुरान और हदीस की बात सुनो तो उसको मुकम्मल सुना करो और दूसरे तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ये सदका जारिया है। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे ही कीजिए, इंशाअल्लाह जो भी आपका मसला मसाइल है अल्लाह पाक अपनी रहमत से वो पूरा करेगा इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अगर किसी शख्स की हाजत पूरी नहीं हो रही, मुश्किल से मुश्किल है, तो वो इस सूरत मुबारक को मगरिब की नमाज के बाद अव्वल और आखिर पे 3 मरतबा दुरूद पढ़ें और इसको पढ़ें। इसको आपने 41 बार पढ़ना है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पढ़ना इसको कैसे है। आपने इसको नमाज मगरिब के बाद 41 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर में दुरूद पढ़ना है। अगर तो आप 3 मरतबा पढ़ सकते हैं, 5 मरतबा, 11 मरतबा, जितनी मरतबा भी आप पढ़ सकते हैं पढ़ लें। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आपको ये भी बताती चलो, जब भी कोई वजीफ़ा करते हो या अमल करते हो तो दुरूद शरीफ लाजमी पहले पढ़ा करें। वो इसलिए कि दुरूद शरीफ जब पढ़ा जाता है तो दुआ फ़ौरन कबूल की जाती है। और जब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो जो बुराई वाला जो बदियाँ लिखता है फरिश्ता, वो बदियाँ ख़त्म करता जाता है, और जो नेकियाँ
नेकियां लिखने वाला फरिश्ता है वो फटाफट नेकियां लिखना शुरू कर देता है। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये कोई लंबा ज़्यादा चौड़ा वजीफ़ा नहीं है, कोई ज़्यादा इसको टाइम दरकार नहीं होगा, इसको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये याद रखिएगा कि आपने खुलूसे दिल से करने हैं, तन्हाई में करने हैं, जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो इसको आप 11 या 21 या फिर 41 दिन लगातार पढ़ें। इंशाल्लाह जो भी आपका मसला मसाइल है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से वो हल हो जाएगा। इंशाल्लाह इस अमल के दौरान जो भी आपकी सारी नाकामियाँ हैं वो उसको इंशाल्लाह अच्छाइयों में अल्लाह ताला बदल देगा। इसका नियम बदल बहुत अच्छा मिलेगा। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, छोटी सी सूरत है लेकिन इसकी फजीलत और इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ही मुजरब है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ताकत वाली है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है, अगर कोई मेरा बहन भाई कर्जे में डूबा हुआ है और कर्जा अदा करने की कोई भी सूरत अख्तियार नहीं हो रही, तो वो शख्स नमाज फजर के बाद 101 मरतबा इसको पढ़े, अव्वल और आखिर दूसरी पढ़े, फिर अल्लाह पाक से हाथ उठा के दुआ करे। इंशाल्लाह उसका जो भी कर्जा है वो चंद ही दिनों में उतर जाएगा, चाहे जितना भी क्यों ना हो। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, एक बात याद रखिएगा, आप जब भी आपने ये करना है तो एक वक्त मुकर्रर कर लेना है। तो किसी भी किस्म की माली तंगी हो और कर्जे में डूबा हुआ इंसान हो, शोहर और औलाद ताबेदार ना हो, तो इसके लिए भी करे तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह पाक सब कुछ ठीक कर देगा। अल्लाह पाक वहाँ से नवाजेगा जहाँ आपके ज़िन्नो गुमान से भी नहीं होगा। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अगर कोई आपके घर में एक नाफरमान है, दीन की रग़बत उसमें नहीं है, वो अगर इसको आप 7 मरतबा अव्वल आखिर दूसरी पढ़ के हर खाने के ऊपर दम कर दें, उसको खिलाएं, तो इंशाल्लाह एक तो वो दीनदार हो जाएगा, दूसरा वो आपका फर्माबरदार हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है, इसको लगातार करते रहें, रिज़ल्ट आपकी आंखों के सामने मिलेगा आपको इंशाल्लाह। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जब इंसान अपने रब पे इस कदर भरोसा कर लेते हैं कि इस ज़ात के अलावा कोई भी इसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लुटाता, इसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। और हमारा यही भरोसा हमारा ईमान है। खुद ठीक करने से जब कुछ ठीक ना हो तो अपने आप को सजदों में छोड़ आया करो और दुआ किया करो। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला जब मदद करने पे आ जाए तो ऐसे ऐसे सबब बना देते हैं कि इंसान के ज़िन्नो गुमान में भी नहीं होते। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर करे। और अल्लाह पाक से ये भी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको ऐसा बना दे जैसे हम अल्लाह पाक को पसंद आ जाए। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।